आपने शायद एथिकल हैकर्स के स्विस आर्मी नाइफ के बारे में जरूर सुना होगा। मतलब एक ऐसा टूल जो इतना वर्सेटाइल है कि किसी भी सिचुएशन में काम आ सकता है। जी हाँ, वो टूल है मेटास्प्लॉइट। तो आज हम इस पावरफुल फ्रेमवर्क को एक सिम्युलेटेड पेनिट्रेशन टेस्ट के जरिए इस्तेमाल करके देखेंगे ताकि इसकी कोर कैपेबिलिटीज को आसानी से समझ सकें। देखिए, हर अच्छे ऑपरेशन की तरह हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। हम शुरू करेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, फिर कमजोरियों को ढूंढेंगे और फिर सिस्टम में एंटर होंगे। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि एक बार अंदर पहुंचने के बाद क्या कुछ किया जा सकता है। बेसिकली ये हमारे एथिकल हैक का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इससे पहले कि हम इस टूल को इस्तेमाल करना शुरू करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेटास्प्लॉइट आखिर है क्या चीज़। चलिए इसकी ताकत को ठीक से समझते हैं। मेटास्प्लॉइट को सिर्फ एक प्रोग्राम मत समझिए, बल्कि ये एक मुकम्मल टूल किट है। इसे एक डिजिटल वर्कशॉप की तरह सोचिए, जहां एथिकल हैकर्स सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए अपने टूल्स बनाते हैं, उन्हें कस्टमाइज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्कशॉप की सबसे बड़ी ताकत, इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा तैयारशुदा एक्सप्लॉइट्स मौजूद हैं। हर एक्सप्लॉइट आप समझ लें एक मखसूस कमजोरी के लिए बनाई गई मास्टर की तरह है। और यही वजह है कि ये टूल पेनिटेस्टर्स के लिए इतना जरूरी और इतना वर्सेटाइल समझा जाता है। चलिए अब हम अपने मिशन के पहले फेज में कदम रखते हैं, रिकॉनेसेंस, यानी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। इसे आप डिजिटल जासूसी समझ लें। हमला करने से पहले हम दुश्मन के किले का ठीक से जायजा ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम एक अनजान सिस्टम की कमजोरियों को कैसे ढूंढ के निकालते हैं? जवाब है स्कैनिंग। हम सिस्टम के दरवाजों और खिड़कियों को चेक करते हैं कि कहीं कोई खुला तो नहीं रह गया। देखिए, मेटास्प्लॉइट के पास अपने स्कैनिंग टूल्स तो हैं, लेकिन इसकी असल पावर Nmap जैसे पावरफुल टूल्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करने में है। पेनटेस्टर्स अक्सर Nmap को उसकी स्पीड और डिटेल इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रेफर करते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम dbnmap कमांड के जरिए इसे मेटास्प्लॉइट के अंदर से ही चला सकते हैं ताकि सारा डेटा एक ही जगह पर सेव हो। मेटास्प्लॉइट में किसी भी मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल और कंसिस्टेंट है। ये 5 स्टेप्स, सर्च, यूज, शो ऑप्शंस, सेट और रन, हर मॉड्यूल के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। एक बार इस फ्लो की आदत हो गई तो कोई भी टूल यूज करना मुश्किल नहीं लगता। ओके, जासूसी का टाइम खत्म। अब है एक्शन का टाइम। हम अपनी जमा की हुई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टारगेट सिस्टम में दाखिल होंगे। ये हमारे ऑपरेशन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, द इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, एक कामयाब एक्सप्लॉइटेशन हमेशा अच्छी तैयारी और जांच पड़ताल पर डिपेंड करता है। जितनी बेहतर शुरुआती रिसर्च होगी, सिस्टम में दाखिल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। हमारा पहला कदम एक जानी पहचानी कमजोरी को ढूंढना है। यहां हम इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट को सर्च कर रहे हैं। ये वही एक्सप्लॉइट है जो WannaCry रैंसमवेयर अटैक में इस्तेमाल होने की वजह से काफी बदनाम हुआ था, और ये MS-17-010 वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता है। सर्च रिजल्ट से जब सही एक्सप्लॉइट मिल जाता है तो हम यूज कमांड से उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने टूल बॉक्स से सही स्क्रू ड्राइवर निकाल रहे हो। इस तरह हम एक्सप्लॉइट को हमले के लिए रेडी करते हैं। अब हमें एक्सप्लॉइट को बताना है कि हमला करना किस पर है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सेट rhost कमांड इस्तेमाल होती है। rhost का मतलब है रिमोट होस्ट। इसके आगे हम टारगेट मशीन का IP एड्रेस डाल देते हैं। सिंपल। और ये रहा वो मोमेंट जिसका इंतजार था। मीटरप्रेटर सेशन ओपन। इस मैसेज का मतलब है कि हमने टारगेट के डिफेंस को सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। हम अब सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन ये मीटरप्रेटर सेशन आखिर है क्या चीज? इससे कोई आम रिमोट शेल मत समझिए। अगर आम शेल चोरी छुपे दरवाजे से दाखिल होना है, तो मीटरप्रेटर पूरे घर की चाबियां हासिल करने जैसा है। ये हमें सिस्टम पर बहुत ही पावरफुल कंट्रोल देता है, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पहले से बना कोई एक्सप्लॉइट काम ना करे, या हमें एक ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ अलग चाहिए हो जो पहले से मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में MSF वेनम हमारी मदद के लिए आता है। ये हमें अपना कस्टम पेलोड यानी अपना मखसूस औजार बनाने की इजाजत देता है। ये कमांड देखने में शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन दरअसल ये बहुत सिंपल है। हर पैरामीटर एक हिस्सा है। -P बताता है कि हम कौन सा पेलोड यूज कर रहे हैं। Lhost और Lport बेसिकली हमारा वापसी का पता है, और -F तय करता है कि फाइल किस फॉर्मेट में बनेगी। बिल्कुल एक रेसिपी की तरह, जिसे फॉलो करके हम अपना अटैक तैयार करते हैं। पेलोड और हैंडलर का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल ऐसे लें, पेलोड एक लेटर है जो हम टारगेट मशीन को भेजते हैं, लेकिन उस लेटर को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक मेल बॉक्स भी होना चाहिए, राइट? वो मेल बॉक्स है हैंडलर।
हैंडलर हमारी मशीन पर इंतजार करता है कि कब पेलोड वापस राब्ता करेगा। दोनों के बगैर कनेक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता। सिस्टम में दाखिल होना तो सिर्फ पहला कदम था। हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। असल काम तो अब शुरू होता है, यानी कॉम्प्रोमाइज किए गए सिस्टम के अंदर अपने मकासद हासिल करना। चलिए देखते हैं कि एक हैकर कंट्रोल हासिल करने के बाद क्या कुछ कर सकता है। एक बार अंदर आने के बाद तो इम्कानात की कोई हद नहीं रहती। हम हैशडम से पासवर्ड हैशेस चुरा सकते हैं ताकि दूसरे सिस्टम्स तक पहुंच सकें। हम सर्च कमांड से इंपॉर्टेंट फाइल्स ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कंपनी सीक्रेट्स, और लोड कीवी जैसे एडवांस टूल से तो हम सिस्टम की मेमोरी से प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। अब एक प्रो टिप। रियल पेनिट्रेशन टेस्ट्स में आप अक्सर एक वक्त में एक से ज्यादा सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं, तो उन सबको मैनेज कैसे किया जाता है? ये टिप आपको Ctrl+Z से एक सेशन को बैकग्राउंड में भेजने और सेशंस-i से अलग-अलग सेशंस के दरमियान आसानी से स्विच करने में मदद देगी, जिससे आपका काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो हमारा ये सिमुलेटेड ऑपरेशन अब मुकम्मल हो चुका है। अब वक्त है इस पूरे अमल का एक खुलासा करने का। हमने शुरुआत से अंजाम तक एक पूरा सफ़र तय किया है, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड पेन टेस्टर की तरह। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को खूबसूरती से बयान करती है। फेज 1 रिकॉनेसेंस यानी इंफॉर्मेशन जमा करना, फेज 2 स्कैनिंग यानी कमजोरियों को ढूंढना, फेज 3 गेनिंग एक्सेस सिस्टम में दाखिल होना, और आखिर में फेज 4 पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कीमती डेटा निकालना और कंट्रोल मेंटेन करना। ये एथिकल हैकिंग का मुकम्मल साइकिल है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये ताकतवर टूल्स एक ही हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने वाले की नीयत और इजाजत ही उसे एक हीरो या विलन बनाती है। एक क्रिमिनल इजाजत के बगैर दाखिल होता है तबाही मचाने के लिए, जबकि एक एथिकल हैकर इजाजत के साथ दाखिल होता है कमजोरियों को ठीक करने के लिए। अखलाकियात, इजाजत और जिम्मेदारी ही वो चीजें हैं जो असल फर्क पैदा करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।